हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाइथन सीरीज़। आज हम लोग बात करने वाले हैं पाइथन वेरिएबल्स के बारे में, जिसमें हम लोग समझेंगे कि पाइथन में वेरिएबल्स क्या होते हैं। अ वेरिएबल इज़ अ नेम्ड लोकेशन यूज्ड टू स्टोर डेटा इन अ मेमोरी। वेरिएबल आपका एक तरीके की लोकेशन होती है, इसका एक नाम होता है जहाँ पे हम अपने वैल्यू को स्टोर करते हैं पर्टिकुलर किसी मेमोरी में। इट इज़ हेल्पफुल टू थिंक ऑफ वेरिएबल एज अ कंटेनर दैट होल्ड्स डेटा दैट कैन बी चेंज लेटर इन द प्रोग्राम। आप ऐसा भी समझ सकते हो कि आपका जो वेरिएबल होता है वो एक तरीके का कंटेनर होता है जिसमें हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं और इसकी वैल्यू को हम लोग बाद में अपने प्रोग्राम में चेंज भी कर सकते हैं। इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अ वेरिएबल इज़ एन आइडेंटिफायर और अ नेम कनेक्टेड टू मेमोरी लोकेशन, बट इन पाइथन अ वैल्यू इज़ कनेक्टेड टू मेमोरी लोकेशन। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, जैसे कि जावा, C++, .NET, वहाँ पर जब भी हम अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो हमको पर्टिकुलर उस वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट करनी होती है, जबकि पाइथन में बिल्कुल इसका उल्टा होता है। पाइथन में हम लोग जो मेमोरी लोकेशन करते हैं वो वैल्यू को करते हैं, क्योंकि पाइथन में वैल्यू को ऑब्जेक्ट माना जाता है और हम अपने इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस अपने वेरिएबल में पास करते हैं। और ऐसा होने से फ़ायदा ये मिलता है कि जब भी आप पाइथन में किसी वैल्यू को मल्टीपल वेरिएबल में पास करते हो, मतलब सेम वैल्यू आप जब भी मल्टीपल वेरिएबल में पास करोगे तो वहाँ पर जो मेमोरी एलोकेशन होगा वो सिंगल टाइम होगा। जबकि अदर लैंग्वेज में क्या होता है कि जब भी आप सेम वैल्यू को मल्टीपल वेरिएबल में पास करते हो तो वेरिएबल में मेमोरी एलोकेशन होने की वजह से आपका मेमोरी एलोकेशन बार बार होता है जितनी बार भी आप वेरिएबल क्रिएट करते हो। और पाइथन में आपका मेमोरी एलोकेशन सिंगल टाइम होता है क्योंकि वो वैल्यू में एलोकेट होती है, और अगर आप वही सेम वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल में पास करते हो तो आपका मेमोरी एलोकेशन सिंगल टाइम माना जाता है। यही वजह है कि आपका जो पाइथन लैंग्वेज है ये ज़्यादा फास्ट मानी जाती है अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, लाइट वेट होती है और ये मेमोरी भी आपकी काफ़ी सेव करती है। इसी चीज़ को मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम से भी समझा देता हूँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये मैंने एक सेक्शन क्रिएट किया है अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, और ये जो सेक्शन है ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का है। और आप देख रहे हैं इस सेक्शन में मैंने 4 वेरिएबल क्रिएट किए हैं ABCD, जिसमें मैंने वैल्यू पास की है 10, 20, 30 और फिर 30। और पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे 4 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं ABCD, और इनमें जो वैल्यू मैंने पास की 10, 20 और 30। अब दोनों में डिफरेंस समझिए। तो आप देख रहे हैं नीचे C और D वाले वेरिएबल में मैंने सेम वैल्यू पास की 30 दोनों ही वेरिएबल में, पर यहाँ पे जो मेमोरी लोकेशन हो रहा है वो वेरिएबल में हो रहा है, जिसकी वजह से आपका मेमोरी लोकेशन 2 बार हो रहा है यहाँ। और वही अगर हम पाइथन की बात करें तो यहाँ पे जो मेमोरी लोकेशन होता है वो वैल्यू को होता है। और मैंने क्या किया, यहाँ पे इस 30 वैल्यू को 2 वेरिएबल में पास किया है C और D। तो यहाँ पे जो मेमोरी लोकेशन जो हो रहा है वो सिंगल टाइम हो रहा है, तो इसकी वजह से आपका मेमोरी काफ़ी सेव हो रहा है। जबकि यहाँ पे आप जितनी बार भी वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो उतनी बार मेमोरी एलोकेट करनी पड़ रही है। यहाँ पे भी आप जितनी बार नई वैल्यू यहाँ पे पास करोगे उतनी बार आपको मेमोरी एलोकेट करनी होगी, पर अगर आप सेम वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल में पास कर रहे हो तो वहाँ पे जो मेमोरी लोकेशन होगा वो सिंगल टाइम ही होगा। इसी कॉन्सेप्ट को मैं आपको एग्जांपल से भी समझा देता हूँ। तो इसके लिए हम लोग को चलना होगा पाइथन ईडल में। सर्च कर लेते हैं पाइथन ईडल और इसको ओपन कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ A, जिसमें मैंने वैल्यू पास की 10। फिर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया B, जिसमें मैंने वैल्यू पास की 12। अब मुझे इस वैल्यू का मेमोरी एड्रेस निकालना है। उसको निकालने के लिए पाइथन हमको एक फंक्शन देता है ID, जिसमें हम क्या पास करेंगे A, क्योंकि इस वैल्यू का जो रेफरेंस है वो इस A के पास है, क्योंकि जो वैल्यू है वो ऑब्जेक्ट मानी जाती है पाइथन में। तो हम A को यहाँ पास करेंगे और एंटर हिट करेंगे। तो इसका जो मेमोरी एड्रेस है वो कुछ इस तरह का है। इसी तरह से हम B का भी निकाल लेते हैं ID, और इसमें हम पास करेंगे B को और एंटर हिट करेंगे। तो देखिए इसका मेमोरी एड्रेस ये है, इसका मेमोरी एड्रेस ये है। अब मैं क्या करूँगा, B में 10 वैल्यू को पास करूँगा, B = 10। ध्यान से देखिएगा ये जो 10 वैल्यू है, जैसा कि मैंने आपको स्लाइड में बताया था कि जो मेमोरी लोकेशन होता है वो पाइथन में वो वैल्यू में होता है। तो ध्यान से देखिएगा मैंने यही सेम वैल्यू A में भी पास की और यही सेम वैल्यू मैं B में भी पास कर रहा हूँ। अब जब मैं ID का यूज़ करके B का मेमोरी एड्रेस निकालूंगा तो देखिए यहाँ पे जो एड्रेस निकला वो सेम है। जो एड्रेस आपका A से मिल रहा था वही एड्रेस आपको B से मिल रहा है। तो इससे आपको ये चीज़ प्रूव हो गई कि जो भी मेमोरी लोकेशन होता है वो वैल्यू में होता है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, अगर हम सेम वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल में पास कर रहे हैं तो वहाँ पे जो मेमोरी लोकेशन होगा वो सिंगल टाइम ही होगा। तो फ्रेंड्स, आज मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट समझाया है पाइथन वेरिएबल का, उसको आप ध्यान में रखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम अपने पाइथन में वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, कैसे उसमें वैल्यू असाइन करते हैं, ऐसे कौन कौन से तरीके हैं कि हम अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करके उसमें वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।